नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की हलचल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की हलचल में हम हफ्ते के पहले कारोबारी दिन चर्चा करने जा रहे हैं कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सुबह से लेकर अभी तक किन कमोडिटीज के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, जानकारों की इस पर क्या राय है, जानकार क्या बता रहे हैं, आज आपके लिए हॉट पिक्स क्या रहेंगे और आने वाले समय में कौन सी कमोडिटी कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार करती हुई दिख सकती है, इसके बारे में आज चर्चा होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने कृषि निर्यात को लेकर कुछ क्या कहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें देश के नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग और वैश्विक अवसरों को प्राप्त करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि रहने के लिए आसानी और बिजनेस करने में आसानी की जो उपलब्धता है, जो उपलब्धता है वो अच्छी करानी चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए जिससे कि लोगों को बिजनेस करने में और रहने में आसानी हो सके। वहीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक के उद्घाटन सत्र पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, इसके बावजूद हम 65 से 70 हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल विदेशों से लाते हैं। यह पैसा हमारे किसानों के खातों में भी जा सकता है, बस उसके लिए योजनाएं बनाने की जरूरत है। हमने दाल में प्रयोग किया और अब हमें विदेशों में दालें लाने में कम लागत आती है। बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक के लिए एक सकारात्मक पहल अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। हमारे किसानों में सामर्थ्य है कि वह ऐसी कई खाद्य वस्तुओं का न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के लिए उगा सकते हैं। इसके लिए राज्यों को एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो यानी कि पीएम मोदी का कहना है कि जो खाद्य तेल, हम कृषि प्रधान देश जरूर कहे जाते हैं, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हम लगभग 65 से 70 हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल का बाहर से आयात करते हैं। अब ये पैसा जो हम आयात में लगाते हैं, ये पैसा किसानों की जेबों में भी जा सकता है, लेकिन बस उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत है, कुछ योजनाएं बनाने की जरूरत है। उन्होंने ये स्ट्रेटेजीज दालों में अप्लाई है और दालों में हम वो देख भी पा रहे हैं। फिलहाल बाजार की हलचल में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। जवाब के लिए टाइप करें फसल ए, फसल बी, फसल सी या फिर फसल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।